हेलो दोस्तों, इंडियन टीचिंग लाइन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th का इन्वर्स चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 का मैं आसान भाषा में बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे। आइए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, इसको बनाने से पहले इधर में जो हम लिखे हैं वो चीज़ याद रहेगा तो ये आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ याद नहीं रहेगा तो आपसे बनना संभव नहीं है। ये है जो आप क्लास 10th में ही मान याद किए होंगे, साइन जीरो का मान कितना होता है, ये सब। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप ज़रूर देखेंगे। फिर भी आइए आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं, याद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आपको यहाँ ये हो गया 0 डिग्री। इस एंगल से आपको कोई मतलब नहीं है, एंगल के रेडियन से मतलब है। यानी 30 डिग्री को रेडियन में कहते हैं π/6, 45 डिग्री को रेडियन में कहते हैं π/4, 60 डिग्री को रेडियन में कहते हैं π/3 और 90 डिग्री को रेडियन में कहते हैं π/2। इसी से मतलब है। याद किए होंगे आप 10 क्लास में कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अगर आपको साइन वाला याद हो जाए तो कॉस में सिर्फ उल्टा लिखल जाता है। यानी 1 कॉस 0 का मान 1, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला आएगा। साइन का याद हो जाएगा तो कोस अपने आप लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको टेन का भी याद करना है। तो टेन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है और टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको टेन का याद है तो समझ लीजिए कोट का भी याद है, उल्टा लिख देना है। ये हो जाएगा अपरिभाषित, √3, 1/√3 और उसके बाद ये 0। अब सेक में याद करेंगे तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान सिर्फ 2 होता है और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। अब जब सेक का याद हो गया तो कौसेक का उल्टा लिख देना है, यानी कि अपरिभाषित, उसके बाद 2, उसके बाद में √2, उसके बाद 2/√3 और उसके बाद यहाँ 1। उम्मीद है कि आपको ये बॉक्स समझ में आ गया होगा, मान का टेबल। इसको याद कर लेने के बाद एक बात सिर्फ इसमें ध्यान देना है, ये ध्यान देना है आपको कि अगर साइन में देखिए इन्वर्स लगा हुआ है, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, ये आपको ध्यान देना है कि साइन में माइनस रहने से माइनस डायरेक्ट बाहर होता है, कोस में माइनस रहने से माइनस जो है वो पहले पाई लिखा के तब बाहर होता है, साइन में डायरेक्ट बाहर, कॉस में पाई लिखाता है, टेन में माइनस डायरेक्ट बाहर, कॉट में पाई लिखाता है, सेक में पाई लिखाता है, कोसेक में डायरेक्ट बाहर। यही चीज को आपको सिर्फ समझ लेना। साइन में माइनस रहने से माइनस डायरेक्ट बाहर, कॉस में माइनस रहने से पाई लिखा के बाहर, टेन में माइनस रहने से माइनस डायरेक्ट बाहर, कोट में माइनस रहने से पाई लिखा के बाहर, सेक में माइनस रहे से पाई लिखा के बाहर और कोसेक में माइनस रहने से कोसेक
डायरेक्ट बाहर, यानी माइनस डायरेक्ट बाहर कोसेक थीटा में। चलिए अब अगर वो चीज समझ में आ गया है तो ये सब बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए बिना देर के इसको बनाते हैं। देखिए ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो लिख देंगे साइन इनवर्स, और इसमें है क्या माइनस, तो पहले एक बार जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए। अब बनाएंगे, देखिए साइन में क्या है माइनस, तो साइन में माइनस रहने से माइनस क्या होता है डायरेक्ट बाहर, तो आप माइनस को डायरेक्ट बाहर कर देंगे, तो माइनस डायरेक्ट बाहर हुआ तो बचेगा साइन इनवर्स यहां 1/2। उसके आगे ये माइनस का माइनस रहेगा, ये साइन इनवर्स का भी साइन इनवर्स रहेगा। अब यहां साइन है तो इसको देखना है कि साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, यानी कितना डिग्री का मान ये होता है। तो साइन थीटा में 1/2 होता है 30 डिग्री का मान। और सबसे पहले ही हम बात बताए कि यहाँ पे एंगल से ये नहीं लेंगे, रेडियन में लेंगे, यानी 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं तो π/6, यानी यहां आप लिखेंगे साइन π/, क्या लिखेंगे तो 6, यानी 30 डिग्री का मान है। समझ गए होंगे, साइन का साइन रह गया और 1/2 साइन में ही देखेंगे कि किसका मान होता है तो 30 डिग्री का मान होता है। अब 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं तो π/6, वही लिख दिया साइन π/6। और यहाँ पे ये करना है कि यहाँ भी साइन रहे यहाँ भी साइन रहे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये माइनस का माइनस और इधर आएगा π/6। यही आपका हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। अब इसमें आते हैं, देखिए इसमें माइनस नहीं है तो ये और आसान है, लिखेंगे आराम से कॉस इनवर्स। अब यहाँ कोस है तो कहेंगे कोस थीटा में √3/2 किसका मान होता है, तो कोस थीटा में √3/2 जो मान होता है वो होता है π/6 का, वही लिख देना है। तो यहाँ लिखाएगा कोस π/6, यहां भी कोस यहां भी कोस, कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/6। यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, यहां पर भी माइनस नहीं है, ये भी आसान है, लिखेंगे COACC कोसेक इनवर्स, और कोसेक है तो कहेंगे कि कोसेक थीटा में 2 किसका मान होता है, तो कोसेक थीटा में 2 किसका मान होता है तो π/6 का। तो यहां भी लिखाएगा COACC कोसेक इनवर्स π/6। यहां भी कोसेक इनवर्स नहीं होगा, यहां भी कोसेक, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा π/6। आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है tan इनवर्स -√3, यानी इसमें माइनस है, तो देखिए tan में क्या है माइनस, तो tan में अगर माइनस रहता है तो माइनस डायरेक्ट बाहर, तो डायरेक्ट बाहर कर देते हैं माइनस, और उसके बाद सजा के लिख दीजिए, तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स, माइनस गायब हुआ तो बचा √3। अगला लाइन में मान को बैठाना है सिर्फ, ये हो जाएगा माइनस में tan इनवर्स, और कहेंगे tan थीटा में √3 किसका मान होता है, तो tan थीटा में √3 मान होता है 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं तो π/3 बोलते हैं। यहां पर आ जाएगा tan π/3 आ गया, यहां भी tan और एक ऊपर इनवर्स लगा हुआ है,
तो खत्म हो जाएगा ये माइनस का माइनस और इधर से आ जाएगा π/3। ये आपका हो गया आंसर। चलिए एक और बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। देखिए कॉस इनवर्स है, इसमें लगा हुआ माइनस, तो कॉस में माइनस रहने से पाई लिखा के बाहर, तो सबसे पहले पाई लिख देंगे, उसके बाद माइनस और जो है से लिख देंगे। तो कॉस इनवर्स और माइनस बाहर हो गया है तो बचेगा 1/2। अब यहां क्या होगा कि पाई के पाई माइनस का माइनस और ये कोस इनवर्स का कोस इनवर्स। अब कहेंगे कोस थीटा में 1/2 किसका मान होता है? तो कोस थीटा में 1/2 मान होता है 60 डिग्री का, यानी कि π/3 का। लिखाएगा कोस π/3। अब देखिए ये पाई का पाई माइनस का माइनस, कोस यहां भी एक पर लगा हुआ इनवर्स, ये कोस खत्म हो जाएगा, यहां बच जाएगा π/3। अब इसको हल करना पड़ेगा, तो 3 और 1 कैल्शियम हो जाएगा 3, 1 से भागा पड़ेगा 3 में आएगा 3, 3 में पाई से गुना 3 पाई, ये माइनस का माइनस, 3 से 3 में भागा आएगा 1, 1 में पाई से गुना तो 1 पाई यानी पाई, 3 पाई में से 1 पाई चल गया, बचेगा 2 पाई और बटा में आ जाएगा 3। यही इसका क्या हो गया आंसर। उसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। 1 बनाए, 2 बनाए हैं, 3 बनाए हैं, 4 बनाए हैं, 5 बनाए हैं, 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 भी बन जाएगा, 10 भी बन जाएगा, 11 भी बन जाता, लेकिन एक बड़ा सा है इसलिए हम इसको सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। तो चलिए देखिएगा आप लोग इस वीडियो को। आइए देखते हैं। ये है tan इनवर्स 1 का। पहले वैसे ही इसको सही कर लेते, जो माइनस उसको सही कर लेते, उसके बाद एक बार में माना बैठा दीजिए। ये 1 का 1 रहने दीजिए और ये प्लस का प्लस। अब देखिए कोस में क्या है माइनस, तो जब कोस में माइनस रहता है तब पाई लिखा के बाहर होता है कोस, तो ये लिखाएगा पाई और उसके बाद माइनस और उसके बाद ही हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2 और ये प्लस का प्लस हो गया। अब कहेंगे कि साइन में माइनस है, तो जब साइन में माइनस रहता है तो माइनस डायरेक्ट बाहर, यानी डायरेक्ट बाहर होगा, यहाँ माइनस आएगा। अब बताइए प्लस और ये माइनस जो आएगा से ये गुना होके माइनस हो जाएगा, तो लिख देते हैं माइनस। यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, माइनस को बाहर कर दिए क्योंकि साइन में माइनस रहता है डायरेक्ट बाहर होता है, वही कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे मान बैठाना है, तो ये tan इनवर्स। अब कहेंगे tan थीटा में 1 किसका मान होता है, तो उधर जा करके देख लीजिए। tan थीटा में 1 जो मान होता है वो 45 डिग्री का, यानी π/4 का। तो लिखाएगा tan π/4। ये प्लस का प्लस, ये पाई पहले से लिखा हुआ है लिख देंगे, माइनस का साइन है माइनस दे देंगे। ये लिखाएगा आपका कोस इनवर्स 1/2। कोस में किसका मान, तो कोस थीटा में 1/2 मान होता है 60 डिग्री का, यानी π/3 का। तो लिखेंगे कोस π/3। नेक्स्ट ये माइनस है तो देंगे माइनस, और लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, तो लिखाएगा साइन इनवर्स। अब कहेंगे कि साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। अब 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, तो π/6 बोलते हैं, तो लिखाएगा साइन π/6। अब इसी को हल करना है। यहां भी tan, यहां भी tan, एक पर इनवर्स लगा हुआ है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5/4।
ये प्लस का प्लस हो गया, पाई का पाई हो गया, कोस कोस 1 पर इनवर्स बचेगा 5/3, तो पाई हो गया, ये माइनस हो गया, इधर आ जाएगा पाई/3, ये माइनस का माइनस, साइन साइन 1 पर इनवर्स खत्म हो जाएगा, बचेगा पाई/6। अब यहां से हम लोग को कर लेना भी इनके जोड़ और घटाओ। 1 के नीचे 4 है, 1 है, 3 है, 6 है, 4 1 3 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का भी बहुत ही आसान तरीका है, ट्रिक कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बड़ा उसको चुन लीजिए, तो सबसे बड़ा इसमें 6 है, तो 6 को चुन लेना। उसके बाद जो बचा हुआ उसको देखिए कि कटता है सब, तो 3 से तो 6 कटता है, 4 से नहीं कटता। जब नहीं कटता तो इसको 2 से गुना करेंगे, तो 6 दूनी 12। अब 12 3 से कटता है, 4 से भी कटता है। अब दोनों से जब कट गया तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। अब ऐसे नहीं करते तो आपको जैसे आता वैसे ही कर लीजिए। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 12। 4 से भागा पड़ेगा, 12 में आएगा 3, और 3 से पाई में गुना होगा तो हो जाएगा 3 पाई, प्लस का प्लस, 1 से भागा पड़ेगा, 12 में आएगा 12, और 12 से पाई में गुना होगा तो हो जाएगा 12 पाई। ये माइनस का हो जाएगा माइनस, 3 से भागा पड़ेगा, 12 में आएगा 4, और 4 में पाई से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस, 6 से भागा पड़ेगा 12 में तो आएगा 2, और 2 से गुना करेंगे पाई में तो हो जाएगा 2 पाई। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो 12 प्लस में 3 प्लस में तो 12 3 15 हो जाएगा, और 4 पाई और 2 पाई माइनस में तो 4 और 2 6 पाई इधर हो जाएगा माइनस में, और 12 और 3 15 में से चल जाएगा ये कितना? 6 पाई, तो इधर में आ जाएगा आपका 9 पाई, और बटा में आ जाएगा 12। 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चको 12, यानी आंसर हो जाएगा फाइनली 3 पाई/4। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और समझ में अच्छा से आ गया है तो आप जा करके क्लास 12 का 2.1 निकालिएगा और बना करके देखिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,